एक और चीज आती है कि हम जो चीजों को पढ़ें तो हम कैसे पढ़ें उनको। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको 3D में पढ़ो। 3D का मतलब क्या हो गया? 3D का मतलब हो गया 360 डिग्री। या आपने 3D मूवी भी देखी होगी, ठीक है? तो जैसे आप मुझे देख रहे हो, मुझे 2D में देख रहे हो आप। 3D जो आप 360 डिग्री में, आप बहुत सारी आपने मूवी भी देखी होगी। 3D का क्या मतलब हुआ? 3D का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक में अपने आप को इंक्लूड कर दो। अपने आप को इंक्लूड कर दो, इसको एसोसिएशन मेथड बोलते हैं। जब अपने आप को उस टॉपिक में इंक्लूड कर देते हो तो वो चीज आपको सबसे ज्यादा याद रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने पानीपत का युद्ध अगर पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो? पानीपत का युद्ध अगर आप पढ़ रहे हो, तो पानीपत का युद्ध जो पढ़ रहे हो उसमें ऐसा अपने आप का किरदार बना दो कि आप पानीपत का युद्ध लड़ रहे हो वहां पर। और जो जो चीजें हैं उनको सोचो। जैसे मैंने आपको कहा कि एरोप्लेन, मैंने जैसे ही एरोप्लेन नाम लिया तो आपको एरोप्लेन याद आ गया। उड़ता हुआ एरोप्लेन है, वो आपको दिख रहा है, उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं क्या? अगर आप एरोप्लेन में बैठे हो तो सारी पिक्चर आपको याद आ गई होगी। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप पानीपत का युद्ध अगर पढ़ रहे हो तो अपने आप को उस पानीपत के युद्ध में कुदा दो। और ऐसा सोचो जैसे एक फिल्म चल रही है, सारी की सारी चीजें एक फिल्म चल रही है। अगर आपने इस तरीके से अपने आप को इंक्लूड कर लिया तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेगी। जैसे आप मान लो जयपुर के पर्यटन स्थल पढ़ रहे हो, तो आप जयपुर के पर्यटन स्थल में उस टाइम पे अपने आप को ऐसे वहां पर लिंक कर दो कि आप घूम रहे हो और वो सारी चीजें आपको दिख रही है। जैसे आप, मैंने बोला हवा महल, तो आपका अगर हवा महल चित्र भी देखा हुआ है तो भी आपको लग जाएगा कि हवा महल किस तरह का। मैंने कहा आगरे का ताजमहल, तो भी आपको लग जाएगा आगरे का ताजमहल, ताजमहल जो है वो किस तरीके का है ये आपको लग जाएगा। तो अपने आप को उस ताजमहल के सामने खड़ा कर दो आप। ये लिंकिंग मेथड कहलाता है, एसोसिएशन मेथड कहलाता है। जितना ज्यादा आप अपने आप से किसी भी टॉपिक को लिंक कर दोगे, आपको वो टॉपिक है उतना ही ज्यादा याद होगा। आपको 3D में जितनी भी है सारी की सारी चीजें हैं वो 3D में करनी है आपको, है ना? इसी तरीके से एक जो चीजें हैं उनको और लिंक करना। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल, रेडियो का आविष्कार किसने किया? आप ये पढ़ रहे हो, मान लो रेडियो का आविष्कार किसने किया, है ना? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। अब एक आप ये पढ़ रहे हो कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत तरीका है। आपको क्या सोचना है? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया तो ऐसे सोचो कि कमरा है, उस कमरे में एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या पड़ा है? रेडियो है। अब वो रेडियो बज नहीं रहा है, वो रेडियो बज नहीं रहा है। आपको गुस्सा आया और आपने उसके कोहनी मारी। मार मारकोनी नहीं किया था, आपने उसके क्या करी? कोहनी मारी। कोहनी मारी, क्या मारा? कोहनी मारी। यानी मारी से मार और कोहनी से कोनी। तो किसने आविष्कार किया? मार्कोनी। अब जब कभी भी आप रेडियो को देखोगे ना तो आपको ये चीज याद आ जाएगी, यार ये रेडियो चला नहीं था और कोनी मारी थी मैंने। जैसे कोनी मारी इतना आया, मार्कोनी आपको याद आ जाएगा। इसी तरीके से टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। किसने किया? ग्राहम बेल ने। आप ऐसे करते हो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। सही तरीका नहीं है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, यानी टेलीफोन है, अपने आप को, आपके घर में टेलीफोन है, बज रहा है वो टेलीफोन, उसकी बेल बज रही है, बार बार बज रही है, बार बार बज रही है, बेल बज रही है, ध्यान रखना, बेल बज रही है, बार बार बज रही है। और वो बार बार बजने की वजह से टेलीफोन है वो गर्म हो गया है। क्या हो गया है? टेलीफोन है वो गर्म हो गया है। गर्म से ग्राहम, और बेल बज रही है, बेल, ग्राहम बेल। तो जब कभी भी आप टेलीफोन को देखोगे ना तो यार ये टेलीफोन बज रहा है, गर्म हो रहा है, बार बार ये गर्म हो रहा है, तो ग्राहम बेल। यानी अपने आप को आपने उस चीज से, टेलीफोन से लिंक कर लिया। जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। जो मैं कहता हूं ना कि जो चीजें हैं वो आप लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रहती है, वो इस तरीके से याद रहती है आपको सारी की सारी चीजें। तो अपने आप को उसके साथ में लिंक करके पढ़ो, उस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। इस ये मतलब होता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें और कौन सा हम छोड़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और कुछ सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है ना तो मैं ये कहूंगा कि आपके एग्जाम में जितना भी सिलेबस है ना, उस सिलेबस को 100% करके जाओ आप।
ठीक है, एक आधा परसेंट है वो चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर मान लो किसी एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आने हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 सब्जेक्ट आने हैं, तो 2 सब्जेक्ट को तो वो कर जाते हैं, एक सब्जेक्ट उनके लिए हार्ड पड़ जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप यहाँ पर। आपके सीनियर्स है वो कहते हैं कि साहब हमने तो 2 सब्जेक्ट से निकाला था, या कोई और कह देता है 2 सब्जेक्ट से हो जाता है। फ्रेंड्स हो जाता है, लेकिन 2 सब्जेक्ट से फिर आपको 2-3 साल का वेट करना पड़ेगा। आपको उन 2 सब्जेक्ट में मास्टरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप बन पाओगे। अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन करवाना है तो जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को आप छोड़ो मत किसी को भी। सिलेबस के अकॉर्डिंग 95 से 100% तक करके ही जाना है आपको। बाई चांस अगर आप जो चीजें छोड़ के जाते हो, हाँ मैं ये कहता हूं कि ठीक है 19-20 चलता है, एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा तो एक सब्जेक्ट थोड़ा कम, ठीक है ये चीज चलता है, लेकिन बिल्कुल भी छोड़ के चले जाना ये नहीं चलता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो भी सब्जेक्ट है कंप्लीट आपको सिलेबस है। अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन करवाना है तो सारा का सारा सब्जेक्ट है, तीनों के तीनों या जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके वो सारे के सारे हैं, वो आपको पढ़ के जाने हैं।